बच्चों करंट में आगे बढ़ते हैं। तो आज करंट में हम लोग पढ़ेंगे, लिखिए मेजरमेंट ऑफ करंट। लिखो मेजरमेंट ऑफ करंट। मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट का मेजरमेंट पढ़ेंगे। सो दिस इज योर मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है। तो देखो बच्चों, दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में सुने होंगे। एक सुने होंगे आमीटर और एक सुने होंगे गैल्वेनोमीटर। ठीक है। तो दोनों करंट मेजरमेंट के से एसोसिएटेड है। सो वन इंस्ट्रूमेंट इज द आमीटर एंड अनदर इज द गैल्वेनोमीटर। अब किसी सर्किट में यदि एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट निकालना होता है, किसी सर्किट में जब एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट निकालना होता है तो हम लोग आमीटर यूज करते हैं। उस समय गैल्वेनोमीटर नहीं यूज कर पाते। So if you have to find the actual value of the current, then we use only ammeter, not the galvanometer. Galvanometer नहीं यूज करते हैं। और जब ये पता करना हो सर्किट में, किसी रेसिस्टर में, कि करंट है कि करंट नहीं है, ठीक है, करंट है कि करंट नहीं है, प्रेजेंस ऑफ करंट या नल पॉइंट, मतलब ये सुनिश्चित करना कि अब इसमें करंट है ही नहीं, तब तो आमीटर नहीं यूज करते, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। सो गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं केवल ये पता करने के लिए कि इस रेसिस्टर में करंट है कि नहीं है। अब कब करंट इसमें जीरो हो गया, नल डिफ्लेक्शन दे दिया। वैल्यू ऑफ करंट निकालना हो तब गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर पाते। और यदि ये पता करना हो केवल कि करंट है नहीं है तो आमीटर को यूज नहीं कर सकते। हाँ, अमाउंट ऑफ करंट निकालना है तो हम लोग आमीटर यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो होता क्या है, थोड़ा वो सुन लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, है ना, एंड इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो मिली एम्पियर। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, मतलब माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के ऑर्डर का भी यदि करंट चला गया तो उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन अंत तक पहुंच जाएगा, अंत तक पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए कि मैक्सिमम वो 10 माइक्रो एम्पियर करंट ही मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर। तो यूजुअली जो करंट का अमाउंट होता है सर्किट में वो एम्पियर के ऑर्डर का होगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट को तो गैल्वेनोमीटर मेजर ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका लास्ट तक डिफ्लेक्शन चला जाएगा, और लास्ट तक भी जाएगा तब भी वो 10 माइक्रो एम्पियर ही मेजर कर पाया। सो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के से जो हायर करंट होगा उसको दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि उतने तक उसका लिस्ट काउंट, उतने तक उसका मेजरमेंट का डिफ्लेक्शन है ही नहीं। ठीक है। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यदि मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर का भी करंट उसमें है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन दे देगा और आपको पता चल जाएगा कि अभी भी इसमें करंट है और हमको नल पॉइंट नहीं मिला है पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में। तो फिर हम प्रयास करेंगे चीजों को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। लेकिन आमीटर के केस में क्या है कि यदि मिली माइक्रो एम्पियर करंट का यदि अंतर भी है, या मिली माइक्रो एम्पियर करंट का यदि आप के ऑर्डर का करंट यदि आप पास करते हो तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, तब उसमें उसका सेंसिटिविटी काफी कम है आमीटर का, तो वो माइक्रो मिली एम्पियर करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और उससे हम लोग एग्जैक्टली पता नहीं कर पाएंगे कि सर्किट में करंट है या नहीं है। सो आमीटर इज लेस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ऐसा क्यों हुआ देखेंगे। ठीक है। बट इट कैन मेजर करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एम्पियर, hence for measuring amount of current we use the ammeter। ठीक है। एंड गैल्वेनोमीटर जो है उसको अमाउंट ऑफ करंट के लिए यूज नहीं करते,
उसका दो कारण है। अभी आप देखोगे कि एक तो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो रिलेटिवली हाई ऑर्डर का होता है, 10⁻² ओम के ऑर्डर का होता है ना, उससे तकलीफ आ जाती है करंट मेजरमेंट में। दूसरा है कि वो ज्यादा माइक्रो एम्पियर का करंट ही मेजर कर सकता है, ज्यादा मिली एम्पियर का करंट ही मेजर कर सकता है, तो भैया एम्पियर के ऑर्डर का कैसे मेजर करेगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों को हम लोग लिखेंगे धीरे धीरे और भी समझेंगे। तो अमाउंट ऑफ करंट यदि अपने को यूज करना है तो मान लीजिए ये सर्किट है, ये सेल है, बैटरी है, EMF E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। ठीक है, अब इसमें अभी बिना मेजरमेंट का थ्योरेटिकल करंट बताओ। थ्योरेटिकल करंट R प्लस R होगा, दिस इज द थ्योरेटिकल करंट। अब यदि करंट मेजर करना है तो जिस रेसिस्टर में करंट मेजर करना है तो नेचुरली इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज करोगे उसके सीरीज में यूज करोगे। सीरीज में क्यों यूज करेंगे? जैसे कि R का करंट और इंस्ट्रूमेंट का करंट दोनों सेम हो, तो R का करंट जिसमें करंट निकालना है और इंस्ट्रूमेंट का करंट यदि सेम होगा तो तब ये एक्चुअल करंट मेजर करेगा। तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेरे बच्चे? अमीटर। अमीटर यूज करते हैं। अब I जो मेजर्ड होगा, अब अमीटर के कॉइल का भी कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होगा। सो व्हाट इज द I मेजर्ड? सो द I मेजर्ड इज E अपॉन R प्लस रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर। अब जरा देखो, दिस इज द थ्योरेटिकल करंट टू बी मेजर्ड एंड दिस इज द एक्चुअल करंट मेजर्ड। दोनों में अंतर है। दोनों में कौन अंतर कॉज कर रहा है? रेसिस्टेंस ऑफ द अमीटर। दोनों में कौन डिफरेंस कॉज कर रहा है? बोलो, रेसिस्टेंस ऑफ द अमीटर। अब ये वैल्यू यदि ज्यादा होगा, लार्ज होगा, तो मेजर्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में काफी डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आइडियली मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल करंट के बराबर होगा बिफोर द अमीटर इज प्लेस्ड, तभी जब इसका वैल्यू 0 हो। इसीलिए जो आइडियल अमीटर है उसका रेसिस्टेंस हम लोग 0 लेते हैं। जो आइडियल अमीटर है उसका रेसिस्टेंस बच्चों 0 लेते हैं, लेकिन 0 प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो इसको टेंडिंग टू 0 लेते हैं। इसलिए अमीटर का रेसिस्टेंस मिनिमम पॉसिबल रखते हैं। ठीक है, सो अमीटर इज लो रेसिस्टेंस डिवाइस, जिससे कि RA कम होगा तो जो मेजर्ड करंट है वेरी क्लोज टू करंट इन द सर्किट बिफोर अमीटर इज कनेक्टेड। तो यहां लिखो RA इज केप्ट स्मॉल या लो स्मॉल सो दैट measured current is very close to measured current is very close to current in resistor ठीक है, बिफोर अमीटर इज कनेक्टेड। लिख डालो, बिफोर अमीटर इज कनेक्टेड। बिफोर अमीटर इज कनेक्टेड, अमीटर कनेक्ट होगा। ठीक है, उससे पहले जो करंट होगा उसके काफी करीब हो, है ना। आइडियली इट शुड बी 0, तब ये आप कनेक्ट करने के बाद भी मेन करंट को डिस्टर्ब नहीं करोगे। ठीक है, तो पर्पस है कि करंट जो मुझे मेजर करना है उसको मैं डिस्टर्ब ना करूं। और यहां जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ही अमीटर प्लेस करते हैं तो कुछ न कुछ उसके पास रेसिस्टेंस होगा, तो जो चीज हम मेजर करने जा रहे हैं वही डिस्टर्ब हो रहा है। वो डिस्टर्बेंस कम से कम हो, इसलिए अमीटर इज ए लो रेसिस्टेंस डिवाइस। अमीटर इज ए लो रेसिस्टेंस करंट मेजरिंग डिवाइस। कैसे कनेक्ट करते हैं? इन द सीरीज विद द रेसिस्टर इन व्हिच करंट इज टू बी मेजर्ड।
सीरीज में जोड़ते हैं जिससे कि दोनों में करंट सेम हो, ठीक है। तो इसका जो रीडिंग हो इसके करंट का रिप्रेजेंटेशन हो। तो लिखिए आमीटर इज ए लो रेसिस्टेंस, लिखो बेटा आमीटर इज ए लो रेसिस्टेंस करंट मेजरिंग डिवाइस, लो रेसिस्टेंस करंट मेजरिंग डिवाइस, लो रेसिस्टेंस करंट मेजरिंग डिवाइस connected in series with the resistor, connected in series with the resistor in which current is to be measured, current is to be measured, in which current is to be measured, current is to be measured, ठीक है। अब तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है बेटा, गैल्वेनोमीटर इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर का कॉइल ही जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहले डिजाइन होता है, और गैल्वेनोमीटर का कॉइल डिजाइन होने के बाद उसमें सुटेबल रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सीरीज या पैरेलल में, ठीक है, वोल्टमीटर या आमीटर बदलने के लिए। सो व्हिच इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इट इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ये मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के करंट को भी इसमें डिफ्लेक्शन दे देगा, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी यदि आप मेंटेन करना चाहते हो, गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी, तो आप इसका रेसिस्टेंस बहुत कम नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट टू मेंटेन द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, देन रेसिस्टेंस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 2 ohm, 100 ohm, 200 ohm, 400 ohm, लाइक दैट। तो मान लीजिए उससे कम संभव नहीं है। तो ये गैल्वेनोमीटर है और ये 100 ओम इसका रेसिस्टेंस है, 100 ओम रेसिस्टेंस है, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है से 10 माइक्रो एम्पियर पे। सो द गैल्वेनोमीटर विल गिव यू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, और इसका रेसिस्टेंस क्या है, 100 ओम है। तो हाई रेसिस्टेंस के कारण, ठीक है, हाई रेसिस्टेंस के कारण यदि यहां 100 ओम जोड़ दोगे तो मेन करंट को काफी डिस्टर्ब कर देगा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि सपोज करो, आई होप इट इज विजिबल, आई डोंट नो, लेट मी सी। दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है, इट इज विजिबल, ठीक है। तो सपोज करो ये 20 वोल्ट का बैटरी है और ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है और 8 ओम एक्सटर्नल रेसिस्टर है। ये 2 ओम लिखे हैं, तो इसमें थ्योरेटिकल करंट बताओ तो कितना हुआ। थ्योरेटिकल करंट, थ्योरेटिकल करंट हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये दोनों सीरीज का इक्विवेलेंट। तो 20/10 बोलो 2 एम्पियर। अब हम क्या करें कि गैल्वेनोमीटर यूज कर लें और गैल्वेनोमीटर को इसके सीरीज में डाल दें, और उस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 100 ओम है। तो होगा क्या, दो तरह का तकलीफ होगा। तो आपने ये 2 ओम तो था ही, ये 8 ओम था, अब ये भी मुसीबत है। ये गैल्वेनोमीटर है 100 ओम का, तो बताइए आई कितना होगा, अभी एग्जिस्टिंग करंट कितना होगा, ये 20 वोल्ट है। तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया 20 अपॉन, बोलो 110, 10, 110, वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.2 एम्पियर। वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.2 एम्पियर, वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.2 एम्पियर, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.2 एम्पियर। अब कोई चीज जरा सोचो कि 2 एम्पियर को एक्चुअल है 2 एम्पियर, अब मेजर करने के बाद कहता है 0.2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर को कोई 1.99 एम्पियर कह दे, 98 एम्पियर कह दे तो चलेगा, लेकिन कोई 2 एम्पियर जो एक्चुअल है उसको मेजर करने के बाद कहे कि 0.2 एम्पियर है तो क्या चलेगा।
आपका हाइट है मान लीजिए 170 सेंटीमीटर और एक स्केल से नापे और आपको कहे कि आप 10 ही सेंटीमीटर के हो, तो चलेगा क्या? नहीं ना। हाँ, 170 सेंटीमीटर और कोई मेजर करके कह दे 169 सेंटीमीटर, ठीक है, चलेगा। कह दे कोई 171 सेंटीमीटर, चलेगा, ठीक है। लेकिन 2 एम्पियर जो एक्चुअल है उसको कोई 0.2 एम्पियर कह देगा तब तो ये बहुत गड़बड़ है। ऐसे मेजरमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर के पास रिलेटिवली हाई रेसिस्टेंस होता है टू मेंटेन इट्स सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए। तब ऐसे में हम जो मेन करंट जिसको मेजर करना होता है उसको अच्छा खासा ये डिस्टर्ब कर देता है। दूसरी बात, ये जो 0.2 एम्पियर है ना उसको भी मेजर नहीं कर पाएगा। वो तो 10 माइक्रो एम्पियर के करंट में ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। 10 माइक्रो एम्पियर इज वेरी स्मॉल, तो 0.2 एम्पियर का करंट यदि पास कर गया तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में पहुंच जाएगा और तब भी 10 माइक्रो एम्पियर का ही रीडिंग आएगा, 0.2 एम्पियर तो नहीं आएगा। तो दोनों डिफिकल्टी है। एक तो ये जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन बहुत ही स्मॉल करंट पे दे देता है, इसलिए जो एम्पियर के ऑर्डर करंट है उसको मेजर ही नहीं कर पाता। दूसरी बात, इसका रेसिस्टेंस रिलेटिवली क्या है बोलो, लार्ज है टू मेंटेन द करंट सेंसिटिविटी, जिससे कि स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर पाए। तो इसलिए इसको यूज करके एज सच गैल्वेनोमीटर एज सच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ करंट। क्वेश्चन लिखो, व्हाई गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी एज सच यूज्ड। क्वेश्चन लिखो, व्हाई गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी एज सच बी यूज्ड to measure the amount of current in a circuit. Amount of current in the circuit. ठीक है, लिखो, इसके बाद लिखिए, लिखो, गैल्वेनोमीटर इज very sensitive instrument, is a very sensitive instrument. Its purpose is to use when presence of current is to be detected, is to be used when presence of current is to be detected, presence of current is to be detected, ठीक है, that is null point is to be obtained, null point is to be obtained, hence it gives full scale deflection, it gives full scale deflection for the current of the order of microampere, for the current of the order of microampere, current of the order of microampere, hence it is unable to measure, ठीक है, current of the order of ampere, ठीक है, लिखो, to maintain, second point लिखो, to maintain the sensitivity of the instrument, to maintain the sensitivity of the instrument, its resistance is relatively large, hence cannot be as such be used to measure the value of current, because the current to be measured will get disturbed appreciably due to higher value of resistance of the galvanometer, due to the higher value of resistance of the galvanometer,
देखो, therefore the galvanometer has fixed purpose. Therefore galvanometer has got fixed purpose, and due to its high sensitivity, it is just used to ensure that no current exists in the resistor. No current exists in a resistor. That is, null point is determined. Null point is determined. फिर लिखो, galvanometer is the basic instrument. Galvanometer is the basic instrument whose coil is first designed in the manufacturing unit. And then by connecting suitable resistance, ammeter or voltmeter is obtained. Ammeter or voltmeter is obtained. ammeter या voltmeter हम लोग पाते हैं. अब है क्या कि गैल्वेनोमीटर का कॉइल ही जो है वो आपका बेसिक इंस्ट्रूमेंट है. अब सपोज करो ये 10 माइक्रो एम्पियर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है. ऐसे कर लेते हैं बेटा, यहां ये गैल्वेनोमीटर है और ये 100 ओम है. ठीक है, और इसमें ज्यादा करंट कितना अलाउ हो सकता है बोलो? 10 माइक्रो एम्पियर. तो 10 माइक्रो एम्पियर विल बी 10 माइक्रो एम्पियर. सो 10 इंटू 10⁻³ चलो थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं तो आसान होगा. 10 मिली एम्पियर कर लेते हैं. चलो थोड़ा डाटा ठीक हो जाएगा. तो 10 मिली एम्पियर करो तो इतना एम्पियर होगा. तो इतना एम्पियर बताओ कितना होगा? 0.01. इतना ही एम्पियर इसमें अलाउड है. और आपकी इच्छा है कि नहीं हम 10 एम्पियर का करंट मेजर करें, तो ये संभव ही नहीं है. तो ये ज्यादा यदि 10 मिली एम्पियर इसका मैक्सिमम करंट मेजरिंग रेंज है या इतने पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है और आपकी इच्छा है कि हम 10 एम्पियर मेजर करें, ये पॉसिबल नहीं है. इसको पॉसिबल करने के लिए लोग करते क्या है कि एक बाईपास में इसके पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और लो रेसिस्टेंस का वैल्यू डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, और यहां जो डिफ्लेक्शन के बाद रीडिंग आएगा कैलिब्रेट करेगा, वो कैलिब्रेशन में जो करंट आएगा इन दोनों का सम रहेगा. मतलब यहां का करंट ये दिखाएगा. ठीक है, यहां का करंट इसमें उस तरह कैलिब्रेट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट को. तो मान लीजिए 0.01 एम्पियर इसमें चला गया, 10 एम्पियर इसमें, तो इसमें कितना जाएगा? 10 में से 0.01 सब्ट्रैक्ट करो, 9.99. और पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में सेम होगा. तो S इंटू 9.99 potential drop in this parallel resistance called S equal to potential drop across the coil of the galvanometer. तो करंट है 0.01 और ये है 100. So this is 1. और इसको फॉर ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वी शैल बी टेकिंग इक्वल टू 10. बहुत एग्जैक्ट भी लोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वी शैल बी टेकिंग इक्वल टू बोलो 10. तो 1/10 बोलो 0.1 ओम. और ये जो लो रेसिस्टेंस आपने कनेक्ट किया कितने का? 0.1 ओम का, ये कहलाता है शंट. ये कहलाता है शंट. अब जब गैल्वेनोमीटर का शंटिंग कर दोगे विथ लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड आमीटर. ठीक है, तो यही जो शंटेड गैल्वेनोमीटर है वही आमीटर होगा. सो दिस शंटेड गैल्वेनोमीटर इज आमीटर. ये गैल्वेनोमीटर है का कॉइल है और ये लो रेसिस्टेंस जोड़ दिए. ठीक है, ये लो रेसिस्टेंस होगा. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका कहलाएगा आमीटर.
ये अमीटर कहलाएगा। अब यहां जो कैलिब्रेशन के बाद रीडिंग दिखाई देगा वो यहां का नहीं दिखेगा, दोनों का सम दिखेगा, दोनों का सम दिखेगा। अब ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, यहां पे देखो 10 एम्पियर, तो वहां दोनों जोड़ के वहां दिखाएगा। इस तरह से हम लोग दोनों जोड़ के दिखाएगा, इस तरह का हम लोग कैलिब्रेशन कर लेते हैं, उसी हिसाब से उसको लिख देते हैं, कैलिब्रेट कर देते हैं। तो आप क्या देखे कि जब आप शंटिंग कर देते हो, लो रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हो पैरेलल में, तो इसका करंट मेजरिंग रेंज मिली एम्पियर से बढ़ के एम्पियर के ऑर्डर का हो जाता है। दूसरा फायदा क्या हुआ बताओ, कि इस दोनों का, इस कॉइल का, गैल्वेनोमीटर कॉइल का और शंट का यदि नेट रेसिस्टेंस निकालोगे तो पैरेलल का इक्विवेलेंट सबसे छोटे से भी छोटा होगा। तो पैरेलल में कितना ओम जोड़े हो, 0.1 ओम, तो दोनों का इक्विवेलेंट लो, तो 100 इंटू 0.1 अपॉन बोलो 100.1, तो ये ऑलमोस्ट 0.1 हो गया, 0.1 से थोड़ा सा कम ही होगा। इसीलिए लो रेसिस्टेंस जोड़ने के बाद गैल्वेनोमीटर का जो नेट रेसिस्टेंस है वो काफी कम हो जाता है। इसलिए जो शंटेड गैल्वेनोमीटर है कहलाता अमीटर, उसका रेसिस्टेंस काफी कम हो जाता है, और रेसिस्टेंस कम होने के कारण इसको आप करंट मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि तब ये मेन करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरा फायदा हुआ कि अब ये एम्पियर के ऑर्डर का भी करंट मेजर कर लेगा। तो जो डिसएडवांटेज था गैल्वेनोमीटर का, वो यहां पे एज ए एडवांटेज के रूप में हो गया। कब, जब शंटिंग कर दिए विथ लो रेसिस्टेंस। अब एक नुकसान हुआ कि पहले यदि मिली एम्पियर का भी करंट यदि वेरिएशन होता था, 1 मिली एम्पियर एक्स्ट्रा आ गया, 1 मिली एम्पियर कम आ गया, तो डिफ्लेक्शन वहां रिस्पॉन्ड करता था। और मिली माइक्रो एम्पियर का करंट का यदि वेरिएशन होगा तो इसको पता ही नहीं चलेगा और यहां का डिफ्लेक्शन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, हिलेगा नहीं। तो अब मिली माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का आएगा तो हिलेगा, मिली माइक्रो एम्पियर का करंट का यदि प्रेजेंस होगा तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए शंटिंग के बाद आपका गैल्वेनोमीटर लेस सेंसिटिव हो गया। अब लेस सेंसिटिव हो गया, इसको इसलिए एमीटर को नल पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए नहीं यूज करते। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों पर्पस के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कर लिया। यदि मुझे नल पॉइंट डिटेक्ट करना है तो मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है जो काफी सेंसिटिव हो, जो माइक्रो एम्पियर में भी डिफ्लेक्शन शो कर दे, जिससे हम समझ जाएंगे कि अभी तक हमारा चीजें बैलेंस नहीं हुआ है, नल पॉइंट नहीं मिला है, और हम फिर फर्दर ट्राई करेंगे, संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसे पर्पस में एमीटर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो मिली माइक्रो एम्पियर का यदि बचा भी रहेगा बैलेंस करने के लिए तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। अब है यदि हमको अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में निकालना है तो गैल्वेनोमीटर एज सच नहीं यूज हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर पे ही हाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा, अंत तक पहुंच जाएगा। तो 1 एम्पियर करंट कैसे मेजर करेंगे? दूसरी समस्या ये आएगा, उसका खुद का रेजिस्टेंस थोड़ा रिलेटिवली लार्ज है, तो जिस करंट को हम मेजर करने जा रहे हैं मेन करंट को ही अच्छा खासा डिस्टर्ब कर देगा, तो इसलिए नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए नल पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर और मेजरमेंट के लिए एमीटर। ठीक है। नल पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर और मेजरमेंट के लिए एमीटर। लिखो तो लिखो, शंट इज लो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, shunt is a low resistance connected in parallel with the galvanometer to convert it into ammeter लिखो, after shunting its current measuring range increases, and also चूंकि इक्विवेलेंट जो होता है छोटे से भी छोटा होता है, and also its net resistance decreases, hence ammeter becomes useful for measuring the amount of current. Ammeters becomes useful for measuring the amount of current. लिखो, only disadvantage is that after shunting
after shunting, as its resistance decreases, its sensitivity also decreases. Sensitivity also increases, and it is unable to detect the presence of low current. It is unable to detect the presence of low current in a resistor, hence cannot be used. Hence ammeter cannot be used for measuring null deflection, for measuring null point, but it is used to find the amount of current. So ये जो shunted galvanometer है, ठीक है, with low resistance in parallel is called what? Ammeter. So ammeter भी कुछ नहीं है, galvanometer है जिसके पैरेलल में लो रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। लो रेसिस्टेंस करने का दो फायदा हुआ, एक तो इसका करंट मेजरिंग रेंज बढ़ गया, ठीक है, मिली एम्पियर से एम्पियर के ऑर्डर का हो गया। दूसरी, इसका नेट रेसिस्टेंस घट गया। नेट रेसिस्टेंस घटने से क्या हुआ कि जिस करंट को हम मेजर करने जाएंगे उसको ये लिस्ट डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो हमारा मेन करंट जो मेजर्ड होगा वो एक्चुअल के काफी करीब होगा और ये डिजायरेबल है। लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या है कि यदि हम उसका शंटिंग कर देते हैं तो बेचारा लो करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मिली माइक्रो एम्पियर करंट का वेरिएशन होगा भी तो डिफ्लेक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा और ऐसे में ये अनयूजफुल हो जाता है, यूजफुल नहीं रह पाता है नल पॉइंट मेजर करने के लिए। इसलिए यदि नल पॉइंट मेजर करना है तो आप बेफिक्र गैल्वेनोमीटर यूज करिए जो माइक्रो एम्पियर को भी डिटेक्ट कर लेगा, और यदि अमाउंट ऑफ करंट आपको मेजर करना है तो अमीटर यूज कर लिए, ठीक है। दोनों का अलग अलग पर्पस हो गया, दोनों का अपना अपना यूनिकनेस हो गया। एक के लिए एक में अमाउंट ऑफ करंट, एक में हो गया नल पॉइंट, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, उसी का कॉइल पहले डिजाइन होता है। उसमें जब सुटेबल लो रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देते हो तो आपको अमीटर मिल जाता है। तो कभी कभी क्या है कि आपको लिखा ही नहीं रहेगा कि गैल्वेनोमीटर है कि अमीटर है, तो आपको दिया रहेगा कि लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिए हैं, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इट इज अमीटर, खुद ही समझ जाओगे कि इट इज अमीटर, ठीक है बेटा, आप खुद समझ जाओगे कि अमीटर है। क्वेश्चन लिखो, उतार लिए होगे। A 100 ohm galvanometer gives full scale deflection at 10 milliampere. Find the resistance of the shunt to be used. To convert it into ammeter, which can measure maximum current of 10 ampere. फिर लिखो, repeat the problem. If maximum current of 20 ampere is to be measured. Repeat the problem. If maximum current of 20 ampere is to be measured. 20 ampere is to be measured. 20 ampere is to be measured. तो जो क्वेश्चन दिए थे आपको हम, वो आप कर लिए होंगे, है ना बच्चों।
उसको डिस्कस करता हूं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले है कि कोई रेसिस्टर है, सॉरी गैल्वेनोमीटर है 100 ओम का, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है कितने पे बताओ? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर विल बी 0.01 एम्पियर। ऐसा करंट मेजरिंग रेंज अपने को बढ़ाना है कि कितना तक बोलो? 10 एम्पियर तक। इसका मतलब मैक्सिमम करंट जो इसमें अलाउबल है वो तो इसी से पास कराओगे, एंड रेस्ट हैज टू बी पास थ्रू द शंट, तभी ये शंटेड गैल्वेनोमीटर विल बिकम एन एमीटर। तो 10 में से 0.01 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे कितना जाएगा? 9.99। अच्छा, दोनों पैरेलल में है तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो S इंटू 9.99 इक्वल्स टू, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 0.0 इंटू 100। तो ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस दिस कैन बी टेकन एट 10। बहुत एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसको 10 ले लोगे तो ये बेसिकली है 1.01 इंटू 100, तो S का वैल्यू आ जाएगा 0.1 ओम। तो एक फायदा देखो कि जो इस डिवाइस का पूरे आमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो 0.1 ओम और 100 ओम के पैरेलल का वैल्यू होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब वो 0.1 ओम से भी कम हो जाएगा। ये एडवांटेज हुआ, ठीक है। ये उतार लिए होगे तुम लोग। नेक्स्ट करते हैं कि इसी का करंट मेजरिंग 10 एम्पियर से 20 एम्पियर करना है, तो यहीं हेरफेर कर देते हैं। 10 को कर देंगे 20, तो 0.01 यहां चला गया, इसमें घटाओगे तो ये होगा 19.99, तो हो जाएगा 19.99 S इंटू 19.99 इंटू 0.01 इंटू 100, तो ये 1 होगा, ये 1/20 हो जाएगा, तो 1/20 विल बी 0.05। That will be 0.05 ohm. Next लिखो, find the resistance of the shunt to be connected with 100 ohm galvanometer. Find the resistance of the shunt to be connected with a 100 ohm galvanometer, so that only 1% of main current passes through the galvanometer. Only 1% of main current passes through the galvanometer. Second law, when a galvanometer is shunted, a galvanometer of resistance G ohm is shunted to convert it into ammeter such that 1/nth part of main current 1/nth part of main current passes through the galvanometer. 1/nth part of main current passes through the galvanometer. 1/nth part of the main current passes through the galvanometer. Then find the resistance of the ammeter. ठीक है, फिर लिखो, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस G ohm can measure maximum potential difference of maximum potential difference of V volt. Then find
resistance of the shunt to be connected with it such that its current measuring range becomes n times. Current measuring range becomes n times. फिर लिखो a galvanometer is having 100 equal divisions. 100 equal divisions. And its current sensitivity is 2 divisions per milliampere. And its voltage sensitivity is 5 divisions per millivolt. Find the resistance of the shunt to be connected with it. To convert it into ammeter, which can measure maximum current of 20 ampere. Ammeter which can measure maximum current of 20 ampere. अपना सफिशिएंट टाइम लो. ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. अपना सफिशिएंट टाइम लो बच्चों, और सफिशिएंट टाइम लेने के बाद जो है इसको करिए. उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा. वीडियो रोक दीजिए एंड टेक द सफिशिएंट टाइम. लेट मी सी कि थिंग्स आर विजिबल और नॉट. ओके, टेक सफिशिएंट टाइम एंड देन ओनली सॉल्व द क्वेश्चंस. तभी जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करें. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सफिशिएंट टाइम लिया, अपने हिसाब से वीडियो रोक के और इसको कर डाले. ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूं. तो मेरा जो है ये 100 ओम गैल्वेनोमीटर है. ठीक है, अब या तो आप 100 एम्पियर लेके कर लो, है ना, या I0 लेके कर लो, जो किए हो दोनों सही है. तो मान लो हम मानते हैं कि मेन करंट I0 है, तो I0 का केवल 1% ही गैल्वेनोमीटर से पास करेगा. तो I0 का 1% होगा 0.01 I0. तो रेस्ट हैज टू बी पास थ्रू द शंट. तो यदि 0.01 को I0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, I0 में से 0.01 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दैट मस्ट बी 0.99 I0. 99 प्लस 100 हो जाएगा. ठीक है, तो दैट विल बी 100 I0 के बराबर होगा. अब दोनों में ड्रॉप बराबर होगा, तो S इंटू 0.99 I0
इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, 0.01 I नॉट इंटू 100, तो S इक्वल्स टू I नॉट, इसको प्रैक्टिकली 1 ले लोगे, I नॉट से I नॉट कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओम। तो हाउ मच द रेसिस्टेंस ऑफ द शंट? इट इज 1 ओम। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि एक गैल्वेनोमीटर है और काफी इंपॉर्टेंट है, पीएमटी एग्जाम में ये पूछा गया भी है, और ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं गलत करेंगे। बोलो क्यों नहीं गलत करेंगे? क्योंकि वो करेंगे ही नहीं, तो ऐसा हम बोलते हैं। ये I नॉट है, और ये शंट है, एंड दिस शंटेड गैल्वेनोमीटर इज द कंप्लीट आमीटर। So this complete box is your ammeter. ये पूरा अरेंजमेंट ही आमीटर है, ठीक बेटा, पूरा अरेंजमेंट ही आमीटर है। तो अब क्या है कि यहां से करंट 1/nth पार्ट आ जाएगा इसमें, तो जाएगा I नॉट बाय n, तो इससे कितना जाएगा I नॉट माइनस I नॉट बाय n, S इंटू I नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय n इक्वल टू I नॉट बाय n इंटू G, तो S इक्वल्स टू G अपॉन, इस सॉल्व करो बेटा, n कट जाएगा, n माइनस 1, n कट जाएगा। सही किए हो? दिस इज द आंसर। बोलो सही किए हो? बोलो सही किए हो? तो ये गलत है, और ये पहला ही ऑप्शन रहेगा जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में उदास ना हो, है ना। तो एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चॉइस इस तरह दिए रहते हैं कि बच्चे वहां यदि कुछ गलती करें तो उनको वो ऑप्शन कोई ना कोई मिल जाए, जिससे कम से कम वो परीक्षा हॉल में बच्चे परेशान ना हो। जब क्लासरूम से बाहर निकले एग्जामिनेशन हॉल से, तो धीरे 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 चेहरे का एक्सप्रेशन जो है वो बदलना शुरू हो। ये शंट यदि पूछता तो करेक्ट है, शंट नहीं पूछा है, रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर पूछा है। तो रेसिस्टेंस का, आमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा, इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट होगा, यही नहीं होगा। ये शंट का रेसिस्टेंस हुआ, आमीटर तो पूरा डिवाइस हुआ, इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट बाय सम होगा। तो G इंटू G अपॉन n माइनस 1 प्रोडक्ट बाय सम, तो G प्लस G अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, एक G कॉमन होकर खत्म हो जाएगा, n माइनस 1 खत्म हो जाएगा, तो 1 अपॉन, ठीक है, एक G बचा रहेगा, इसको जोड़ो, n माइनस 1 प्लस 1 जोड़ो n, तो आंसर हो गया G बाय n। आंसर क्या हो गया बोलो? G बाय n हो गया। देख लो, ये G है और ये है G अपॉन प्रोडक्ट बाय सम किए, तो 1 इंटू 1 अपॉन n माइनस 1, इसमें 1 में 1 अपॉन n माइनस 1 जोड़ेंगे तो n माइनस 1 कट ही जाएगा, तो 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, G बाय n हो जाएगा आंसर। तो इसका रेसिस्टेंस G बाय n हो गया, G डिवाइडेड बाय n हो गया, ठीक है। तो ये यदि टिक लगाए होगे तब जाके सही है,
लेकिन बच्चे इतने जल्दी में रहते हैं कि हमेशा चूंकि शंट ही निकालना होता है रेसिस्टेंस, तो ये निकाले नहीं कि उनको चॉइस दिख जाता है, चॉइस देखे नहीं कि टिक लगाए नहीं कि गलत हुआ। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, कुछ जबरदस्ती देने का कोशिश किए हैं, यूं ही मिटा, वीडियो रोक के देख ले। तो तुमने जो शंट का वैल्यू निकाला था वो तो सही निकाला था, बस करना क्या था कि उसका और फिर गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस के पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालोगे, तब जाके रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर आएगा। तो शंटिंग के बाद जो नेट रेसिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर का, दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द आमीटर। अब ये कहता है कि कोई गैल्वेनोमीटर है, वो यदि उसको वोल्टमीटर के रूप में यूज करें, इसका कैलिब्रेशन वोल्टमीटर के रूप में यूज करें, तो ज्यादा से ज्यादा ये V वोल्ट मेजर कर सकता है। इसका मतलब इसमें अलाउबल करंट आ गया, हमको गैल्वेनोमीटर का अलाउबल करंट आ गया। तो गैल्वेनोमीटर का अलाउबल करंट इनटू G इज द ड्रॉप एंड दिस कैन नॉट एक्सीड V। इसका मतलब मैक्सिमम अलाउबल करंट इज V बाई G। अब इसको हम n टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि क्या इस पे डिपेंड करेगा क्या, इस डाटा पे हमें तो नहीं लगता है। तो पहले G था, तो अब इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसको इस डाटा का V वोल्ट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसे धोखा देने के लिए। तो पहले IG था, तो ये हो जाएगा NIG, तो रेस्ट इससे पास कराएंगे, तो n-1 इंटू IG चला गया इंटू IG, ड्रॉप बराबर होगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो IG कट जाएगा। तो G इंटू S इंटू n-1 IG इक्वल्स टू बताओ G इंटू IG, IG कट गया, तो S का वैल्यू सीधे आ गया कितना, G डिवाइडेड बाय बोलो n-1। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चों, उस डाटा का जरूरत नहीं था। मिटा दूं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे होना चाहिए, है ना। जो लास्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे होना चाहिए। फिर से एक बार वीडियो रोक के, यदि नहीं किए हैं तो इसको आप कर डालिए, नहीं किए हैं तो इसको एक बार कर डालिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे होना चाहिए। इसका जो करंट सेंसिटिविटी है, ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो करंट सेंसिटिविटी इज 2 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, है ना। तो 2 डिवीजन जब क्रॉस करता है, ये करंट सेंसिटिविटी है, तो 1 मिली एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 डिवीजन जब क्रॉस करेगा तो 1/2 मिली एम्पियर होगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन का। तो ये लिस्ट काउंट की तरह हो गया, इसलिए 100 डिवीजन क्रॉस करेगा तो कितना होगा, 100/2, मतलब 50 मिली एम्पियर ज्यादा ये मेजर कर सकता है। so इसका मैक्सिमम करंट मेजरिंग रेंज हो गया। ठीक है, और जरा वोल्टेज में देखे, यदि 5 डिवीजन क्रॉस करता है, ठीक है, तो 1 मिली वोल्ट का रीडिंग होता है। 1 डिवीजन क्रॉस करेगा तो 1/5, और 100 डिवीजन क्रॉस करेगा तो 100/5 इज 20 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो मैक्सिमम अलाउबल करंट है वो है 50 मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, और मैक्सिमम वोल्टेज जो ये रीड कर सकता है वो है 20 मिली वोल्ट। इससे गैल्वेनोमीटर का ये मैक्सिमम वोल्टेज रीड कर सकता है ये, तो इससे आपको गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो VG बराबर IG इंटू G इक्वल्स हो जाएगा VG। तो IG है 50, मिली से मिली कट जाएगा, इंटू G, और VG है 20, IG से IG कट जाएगा, सॉरी मिली से मिली कट जाएगा, तो IG इंटू G बराबर इतना है, तो इसलिए G बराबर हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस खुद ही बहुत कम हो गया,
2/5 0.4 ओम। तो 50 इंटू 0.4 हो जाएगा 20। गलत नहीं किए थे, सही है। अब अपने को इसका करंट, अब अपने पास गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम है, कितना 0.4 ओम है, और इसमें अलाउबल करंट है मैक्सिमम 20 मिली वोल्ट, 50 मिली एम्पियर, तो 0.05 एम्पियर। इसका रेंज बढ़ा के कितना करना है भाई? रेंज बढ़ाना है, बताओ कितना? 20 एम्पियर मेजर करना है। तो 20 एम्पियर मेजर करना है, और ज्यादा 0.05 एम्पियर ही इसमें अलाउबल है। 50 मिली एम्पियर, तो 50/1000 जो हो गया 0.05 हो गया। तो रेस्ट हैज टू बी पास थ्रू द सन। तो 20 में से 0.05 गया, तो बोलो 19.95। तो 19 इंटू 95 इंटू एस इक्वल्स टू, समझ गए? थोड़ा मिटा दें। तो 19.95 इंटू एस इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट लोगे, इसका प्रोडक्ट हो गया, इसका प्रोडक्ट लो, तो 0.4 इंटू 0.05। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस है, इसको हम लोग 20 ले लेंगे। तो 20 इंटू एस, ये हो जाएगा 5 के 20, 20 तो 20 इंटू 10⁻³ होगा ये। ये 10⁻1 यहां से आया, 10⁻² यहां से आया, और दोनों को गुना किए, तो 20 कट गया, तो एस आ गया 0.001 ओम। इसको अपने से भी एक बार करना, देख लेना कैलकुलेशन तो नहीं मिस्टेक हुआ, कहीं चेक कर लेना भाई। तो इस तरह से करंट मेजरमेंट होता है, इसको अच्छे से आप सीख गए होगे, है ना? इसको रिपीट कर देते हैं कि लिखो, ए गैल्वेनोमीटर हैज टोटल 100 डिविजन्स। ए गैल्वेनोमीटर हैज 100 इक्वल डिविजन्स, 100 इक्वल डिविजन्स with current sensitivity ठीक है, 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। इसको छोटा ले लो, 2 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी 10 डिविजन्स पर मिलीवोल्ट। Find the resistance of the shunt to be connected with it. Resistance of the shunt to be connected with it, to convert it into ammeter, which can measure maximum current of 10 ampere. मैक्सिमम करंट ऑफ 10 एम्पियर। ऐसा करो बेटा, वीडियो रोक दे और इसको खुद कर डालता है, इसका खुद कर डाल, वीडियो रोक के खुद कर डालो। तो बड़े होशियार बच्चे हो, वीडियो रोक दो और खुद कर डालो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। तो मेरे बच्चे होशियार हैं और इस तरह से वीडियो रोक दिए और खुद कर डाले, आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखो,
एक 2 डिविजन्स जब क्रॉस करता है तो 1 मिली एम्पियर है। तो एक डिवीजन क्रॉस करेगा तो 1/2 मिली एम्पियर। यहां 100 डिवीजन है तो 100 डिवीजन क्रॉस करेगा तो 50 मिली एम्पियर। तो इसकी करंट मेजरिंग क्षमता होगी मैक्सिमम। सो दिस इज वैल्यू ऑफ IG, मैक्सिमम अलाउबल करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 50 मिली एम्पियर। इसी तरह यदि इसको वोल्टमीटर के रूप में यूज करें तो ज्यादा से ज्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो सकता है। तो देखो 10 डिविजन्स है पर मिली वोल्ट, तो एक डिवीजन होगा 1/10 मिली वोल्ट। देयर आर 100 डिविजन्स, तो 100 डिविजन्स विल बी 100 से गुना करो 10 मिली वोल्ट। इसीलिए यदि इसको गैल्वेनोमीटर को सीधे वोल्ट मीटर यूज कर दे बिना कोई रेसिस्टेंस कनेक्ट किए तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 10 मिली वोल्ट होगा। जब कितना करंट पास करेगा 50 मिली एम्पियर। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं IG इंटू G इक्वल्स टू VG। तो IG है हमारा 50 मिली से मिली कट जाएगा बेटा इंटू G, और VG बताओ 10 मिली वोल्ट। यह है 50 मिली एम्पियर, सही किए हो ना, और ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो G का वैल्यू आ जाएगा बताओ कितना 1/5 बोलो 0.2 ओम। 1/5 बोलो 0.2 ओम। अब अच्छा कर डालो। अब तेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो ज्यादा से ज्यादा 50 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है, लेकिन उस गैल्वेनोमीटर का खुद का रेसिस्टेंस जो है वो 0.2 ओम है। तो मैक्सिमम अलाउबल करंट इसमें अलाउ ही कर दो। तो मैक्सिमम अलाउबल करंट है 50 मिली एम्पियर, मतलब उसको कहेंगे 0.05 एम्पियर। 50 में 1000 से भागा देंगे तो ठीक है ना, 100 से भागा देते तो 0.5 होता। मेन करंट हमको है 10 एम्पियर शायद रीड करना है। मेजरिंग रेंज कितना करना है शायद 10 एम्पियर मोस्ट प्रोबेबली, यहां लिखा हुआ दिए होंगे हम, है ना। तो 10 एम्पियर करना है, तो इसमें कितना जाएगा 9.95। तो ड्रॉप होगा S इंटू 9.95 इक्वल टू, इसमें ड्रॉप लेंगे 0.2 इंटू 0.05। तो ये हो जाएगा आपका S इंटू 10 हो जाएगा, और 5 इंटू बोलो 10 इंटू 10⁻³ तो S कितना आ गया भाई 0.001 ओम। ये 10 हो गया, ठीक है। अब कर लिए होगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कहां से करते हैं, वोल्ट मीटर की मदद से करते हैं, ठीक है।